हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। आज जन्मदिन तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं सोच रहा था कि जिन लोगों ने मुझे जन्मदिन मनाना सिखाया है उनके सामने चाहे 2 मिनट के लिए ही आऊँ, आना तो बनता है, क्योंकि वो बच्चे भी शायद चाहते हैं और मुझसे बहुत बहुत कुछ आज के दिन उम्मीद भी करते हैं कि मैं शायद उनके लिए कुछ करूं या कुछ। और कोई भी उम्मीद है, कोई भी गिफ्ट की उम्मीद करेगा मुझसे, तो सीधी सी बात है यही कि सर हमें कुछ सस्ता कोर्स मिल जाए, सस्ता कुछ चीज़ें मिल जाएं RWA से। यही एक गिफ्ट की उम्मीद एक बच्चा कर सकता है, और इससे ज़्यादा करेगा भी क्या अगर हम उसको वो भी ना दे पाएँ, क्योंकि वो बच्चा हमारी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरा है। हमने जो जो भी उससे मांगा उसने सब कुछ हमें दिया, और हम उसकी ये छोटी सी उम्मीद भी इस जन्मदिन के दिन नहीं कर पाएंगे पूरी, तो फिर ये हमारे लिए अब थोड़ा सोचने वाली बात हो जाएगी। तो मेरे भाई जैसे मैंने बोला कि जन्मदिन मनाना मुझे आप लोगों ने सिखाया है। मेरे पेरेंट्स या गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, वहाँ ना कभी लड़कों का जन्मदिन मनता है ना कभी लड़कियों का। आज के ज़माने में शायद मना भी लेते हों, गाँवों में भी खूब मनते होंगे, बट जब हमारा टाइम था, मैं कर रहा हूँ आज से 10 15 20 साल पहले की बात, तो क्योंकि जब बच्चे से आपका मनाना कोई शुरू करता है तो वो बच्चे से ही मनता हुआ आता है आगे तक। और मुझे याद है कि मैंने शायद 2020 से पहले कोई जन्मदिन अपना सेलिब्रेट नहीं किया। 2020 से पहले मैं 1990 का मेरा बर्थ है, और आप लगा लीजिए कि 2020 यानी 30 साल। तो 30 साल तक मैंने अपना कभी कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, और 30 के बाद अगर मैं कोई सेलिब्रेशन कर पा रहा हूँ तो इसकी वजह सिर्फ आप हो सकते हैं। और ये सेलिब्रेट करना, आप कहो कि सर हमारा क्या योगदान रहा, कि आपकी एक विशेष आती ही हैं हमेशा, लेकिन आपको जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जो ये परिवार बना RWA परिवार, वो आपसे और हमारे स्टाफ से मिलकर के बनता है। तो इन स्टाफ ने मेरा बर्थडे मनाना शुरू किया था 2020 में। मुझे याद है कि पहली बार जब, चूँकि जब तो मैं ऑनलाइन पढ़ाया करता था, अकेला पढ़ाया करता था 22 जून 2020 तक, कुछ बच्चे ही जो है केक लेकर के घर पे आ गए, आसपास के बच्चे। तो फिर मतलब लगा, मैं बड़ा झिझकता हूँ। अच्छा, मैं जिस किस्म का इंसान रहा हूँ शुरुआत से अब तक, तो मैं बहुत शर्मीला, बहुत झिझकीला, बहुत मतलब अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करने वाला मैं कभी नहीं रहा। आप देखेंगे कि जब मैंने 2009-10 में पढ़ाना शुरू करा, एक टीचर के लिए वैसे ये ठीक बात नहीं है, टीचर को थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोरेबल होना चाहिए, बट मैं नहीं था। और मुझे याद है 2009-10 की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे पापा ने मुझे सीधा ये खड़ा कर दिया कि भाई जा कर के, जो तुझे चीज़ें आती हैं तो रीजनिंग पढ़ा दे जा कर के बच्चों को। मुझे याद है 30-31 बच्चों की क्लास रही होगी, और जब मैं पहली बार जा कर के उस क्लास में खड़ा हुआ तो 30-31 बच्चे की तरफ, वो सब मेरे से ज़्यादा एज के थे। सोचिए ना, 2010 में मेरी उम्र क्या रही होगी, 19-20 साल, 9-10 की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक बार भी, क्योंकि सबकी दाढ़ी मूंछ आ रही थी और मेरे तब तक थी नहीं, तो मैं एक बार भी बच्चों की तरफ नहीं घूमा, उस बोर्ड पे पढ़ा रहा था, बस पढ़ाई जा रहा था, क्योंकि चीज़ें मुझे जैसे आती थी, जैसे मैंने सीखी थी, मैं वैसे करता रहा। और मैं बस उस क्लास से जैसे तैसे, मुझे याद है कि शायद 40-45 मिनट की वो क्लास रही होगी, और ब्लड रिलेशन मैंने उसमें पढ़ाया था। बच्चों ने तो भले ही खड़े होकर तालियां बजाई हों, पर मुझे किसी बच्चे की शक्ल याद नहीं है कि मैंने किसकी शक्ल देखी थी पढ़ाते टाइम। मतलब उस टाइम भी याद नहीं थी, कोई अगले मिनट मुझसे पूछे तो, क्योंकि मैंने शक्ल ही किसी की नहीं देखी थी। और टीचर कोई, कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चों को बिना देखे करके कोई पढ़ाए, बिना देखे? तो बस मैं चीज़ें बोल रहा था, वो सुन रहे थे, उन्हें समझ आ रहा था। वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, जो उनकी तालियां थीं उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि शायद मैं पढ़ा सकता हूँ, है ना। तो फिर मैंने चेयर पे बैठ कर के कुछ बच्चों को, 4-6 बच्चे जो है मुझसे सीखने लगे, और फिर वो सेलेक्ट हो गए सारे के सारे। दिल्ली पुलिस की बात थी वो, और चार बच्चे, चारों के चारों सेलेक्ट हुए। वहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि यार, और उनकी जो
एक्सप्रेशंस थे उसके बाद, सेलेक्ट होने के बाद, और उसके पेरेंट्स के, तब ये फिर मेरे को अलग लगी कि यार मुझे ना ये काम करना चाहिए, इसको क्यों ना थोड़ा मैं, और अगर मुझ में ये क्वालिटी है कि मैं इन 4 बच्चों को सेलेक्ट करा सकता हूँ, मेरी बातें इनको समझ आती हैं, तो क्यों ना मैं इसको और ज़्यादा बच्चों तक चीज़ों को पहुँचाऊँ। तो फिर मैंने ऑफलाइन में जो है क्लास रेगुलर लेने लगा, और पापा पढ़ाते थे तब तक, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं तुझे बच्चे पसंद कर रहे हैं, अब तू ही चला ले। तो 2010 से मैं फुल फ्लैश्ड मैंने ही कोचिंग सेंटर चलाया, और 2010 से 10-11 साल वो कोचिंग सेंटर ऑफलाइन मैं उसमें लगातार प्रेजेंट रहा, और मतलब लगातार उपस्थिति रही। इस दौरान नौकरी भी लगी, नौकरी भी शायद मेरी इस वजह से लगी, मैं बहुत होशियार कभी नहीं रहा क्लास में। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ऊपर के 4-5 बच्चों में रहता था, पर मैं कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन तक भी कभी क्लास में नहीं आया। सरकारी स्कूलों से पढ़ाई हुई है मेरी भी, तो और सरकारी स्कूलों में आप समझिए थोड़े मीडियम स्तर के बच्चे होते हैं, और उनमें भी मैं कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे नहीं था। तो वहाँ मतलब जो लगता है ना इस बात से कि यार ना कभी मैं होशियार स्टूडेंट रहा, और मैं खुद की मेहनत करता तो शायद मैं एसएससी सीजीएल भी कभी नहीं निकाल पाता। मुझे लगा कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया, और चीज़ें जो बार बार रिवाइज हुई पढ़ाने से, क्योंकि 10 में पढ़ाना शुरू किया 9-10 में, और 12 में मैं सीजीएल के एसएससी सीजीएल को क्रैक करके एमई लेकर के, और उसमें जॉब लग गई। 14 में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैंने पढ़ाना नहीं छोड़ा। मैं लगातार ऑफलाइन सुबह 6 बजे 5:30 बजे, मुझे याद है कि मुझे 7:30-8 बजे निकलना होता था ऑफिस के लिए, और सुबह 5:30 बजे दिसंबर के महीने में, और मतलब सामने 300-400 बच्चे बैठे हैं, अंधेरे में मुझे शक्ल नहीं दिख रही है उनकी, उनको बोर्ड पे बस उजाला है, बाहर की तरफ बैठे हैं, जब हॉल भर गया है पूरा है, तो कोहरा हो रहा है, मुझे पीछे के बच्चे ही नहीं दिख रहे हैं, उनको बस मेरी आवाज़ सुन रही है। तो मतलब फिर मेरा मन करता था कि यार मैं इसको ना छोड़ नहीं सकता, और फिर यही चीज़ लगातार प्रेरित करती रही कि इतने बच्चे मुझसे उम्मीद करते हैं, तो क्या यार मैं अपनी जॉब में करके मैं बहुत खुश नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत लोग जो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। तो मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक उन्हें पढ़ाता, 8 बजे निकलता, दिल्ली ऑटो बस पकड़ के कभी ट्रेन से, तो मैं दिल्ली पहुँचता, फिर वहाँ से रात को 8:30-9 बजे मेरी वापसी होती घर पे, और फिर 9 बजे मैं चूँकि 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब सिलसिला जब चलता रहा 3-4 सालों तक, फिर मुझे उसी दौरान लगा कि यार ये कोचिंग सेंटर के बच्चे मैं एक बैच से या एक बार पढ़ा करके इनको कैसे सेलेक्ट करा सकता हूँ। इनकी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, मुझे भागना होता है, मैं कभी इनके डाउट्स नहीं ले पाता, कोई क्वेश्चन दोबारा समझना पड़ता है इनको, फिर भी ये बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, तो मेरी इनके प्रति जिम्मेदारी बनती है। तो फिर ये 2018 में एक पेन टैब लिया, और उसकी शुरुआत हुई कि भाई मैं अब जो है ना शाम को एक आकर के, क्योंकि शाम को आप सारे बच्चों को जो आसपास के गाँवों के हैं शाम को भी नहीं बुला सकते, दोबारा कैसे आएंगे वो अपने घरों से, सुबह आते हैं इतनी जल्दी, शाम को फिर सुबह को कैसे बुलाऊंगा, 2 बार नहीं आ पाता कभी ऑफलाइन में बच्चा थोड़ा सा जो 10-20-30 किलोमीटर से आता है। तो फिर मैंने सोचा कि इनके लिए कुछ ना कुछ वीडियो बना दूं, तो ये जो वीडियो बनाने की शुरुआत हुई, ये ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चों के लिए हुई थी, है ना, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर बस मुझे कभी नहीं पता था कि YouTube कभी पैसे भी देता है इस चीज़ के। जब मैंने शुरुआत करा था, मुझे एक बच्चे ने सलाह दी थी कि सर क्यों ना, अगर आप परेशान रहते हो, इन बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, तो क्यों ना YouTube पे वीडियो डालने लगो। तो वो फिर मैं शाम को 8 बजे 8:30 बजे आता, और मैं रात को 11-12 बजे तक जो है उस पर वीडियो डाल के फ़ोन के नेट से उसको अपलोड करा के, और तब एक बार मतलब फिर सोता था, और सुबह 5:30 से फिर 6 बजे से फिर क्लास होती थी। तो ये सिलसिला लगभग 2-2.5 साल चला। फिर एज ए टीम की जरूरत, यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आई थी इस दौरान, और उन पेन टैब की हिंदी की वीडियो ने मुझे बहुत ऊपर पहुंचाया। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि मैं अब और आगे कर सकता हूं। और शायद ये 2020 में टीम जो जुड़ी, कि बहुत सारे बच्चों को ये उम्मीदें बन गई थी कि सर आप तो जो है हमारे लिए कुछ क्लासेस और बढ़ाइए, क्योंकि जीएस आप उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं। तो फिर मुझे भी लग रहा था कि यार मैं 50 नंबर की जीएस को कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा दिल्ली पुलिस में।
तब मेरे को लगा कि मुझे टीम बनानी चाहिए। तो 15 अगस्त 2020 को एज ए टीम ये चैनल शुरुआत हुआ, तभी एप्लीकेशन भी आई, है ना। और उस दौरान तक कुछ नहीं था, मतलब इस दौरान 2.5 साल जो मैंने पढ़ाया, उस दौरान यूट्यूब से भी अगर पहले महीने के कोई पैसे आए थे तो मुझे याद है आज भी 5,500 रुपये थे वो। और जिस बच्चे ने बोला था कि सर शुरुआत करो यूट्यूब पर, मैंने वो पैसे उसी को दिए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पैसे भी आते हैं। उसने ही मुझे बताया था सर मोनेटाइज भी हो जाएगा चैनल। तो मुझे पता था कि यार यूपी पुलिस के जो है वैकेंसी आ रही हैं, और मतलब उनके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो अब ये ऐड आएंगी तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो अभी मत करो मोनेटाइज, उसके बाद करेंगे जब इनका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहीं। खैर कुल मिला के आज ये परिवार 16 मिलियन तक पहुंचा। कभी उम्मीद नहीं की थी, जिस कोचिंग सेंटर की, जिस ऑनलाइन सेंटर की, या जिस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की शुरुआत सिर्फ उन चंद ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए हुई थी, कभी सोचा ही नहीं था कि इतने सारे बच्चों तक ये चीज़ें पहुंचेंगी। और आप देखते हैं कि मैं झिझकीला शर्मीला टाइप रहा हूं, तो पेन टैब की वीडियो ने उसमें जान डाली कि मैं कॉन्फिडेंस से बोल पाता था, क्योंकि मुझे अब शर्म झिझक नहीं थी, सामने चेहरा नहीं था मेरा, आवाज़ आ रही है, कोई कुछ भी सोचे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से ज़्यादा कॉन्फिडेंस से पढ़ा पाया, आवाज़ में कॉन्फिडेंस आने लगा। और जब 2020 में 19 में मैं ऑफलाइन की क्लासेस के सामने कैमरा करके मैं ले रहा होता था, आज भी वो 125 वीडियो मैथ्स की पड़ी हुई हैं, तो वो फिर मैंने डाली। तो मैं ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं कैमरा देख ही नहीं रहा हूँ, तो उस तरह का सीन रहता था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी वो फिर झिझक होने लगी थी। तो वो ऐसे ऐसे जो है मतलब चीज़ें निकल के आती हैं। और वो जो बहुत सारी शिकायतें आपको इस बीच मुझसे रहती होंगी कि सर ये नहीं किया वो नहीं किया, क्योंकि जब चैनल बड़ा होता है ना, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी बच्चों की होती हैं, और हर एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरा उतरा हूँ हमेशा, ये मैं नहीं कहता, या मैं नहीं कह भी नहीं सकता, और ना मैं शायद उतर भी पाऊंगा हर एक्सपेक्टेशन पे खरा, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस मुझसे हैं। पर फिर भी जो आपके भले के लिए सबसे बेहतर आपके लिए हो सकता है वो मैं करता रहूँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, चाहे आगे भी। और मेरा जो उद्देश्य है आगे वो थोड़ा और हटके है, शायद मैं इस वीडियो में आगे जिक्र भी करूं। 16 मिलियन आप देख रहे होंगे, शायद आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो शायद 2000 की कसर है। ये भी एक महज इत्तेफाक ही कह सकते हो आप कि आज ही 16 मिलियन हो रहे हैं जिस दिन बर्थडे है। मतलब ये तो एक बड़ा नंबर है ना, जो 3-4 महीने में आता है 1 मिलियन वाला। आप कहो सर 15-16 कोई बड़ी बात थोड़ी है, पर एग्जैक्ट उसी दिन होंगे, ये बड़ी बात है, मेरे लिए तो बड़ी बात है। मैं इससे इमोशनल फील करता हूँ इस चीज़ से। और आप सभी लोगों का बारंबार हाथ जोड़ के थैंक यू, क्योंकि मैं कभी भी ये सफलता डिजर्व कर ही नहीं सकता था, ना कभी सोच सकता था इस सफल होने के बारे में जो आज हो पाया हूँ। इसकी बदौलत ये जो सब कुछ मुझे मिला है, ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। इस बात को मैं हमेशा याद रखता हूँ, हमेशा याद रखूँगा जब तक जीवित रहूँगा। चलिए बच्चे, RWA चैनल का जो अगला उद्देश्य है, मैं हमेशा एक चीज़ को सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि सरकारी नौकरी लिमिटेड हैं और लिमिटेड बच्चों को मिल सकती हैं। गांव देहात का बच्चा मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आप शुरुआत की वीडियो को देखोगे तो वो टच आपको उनमें मेरा मिलेगा। आज भी मैं देखता, आज भी आप अगर आप देखते होंगे तो फिर भी मेरा फ्लो आपको वही मिलेगा जो आप गांव से कनेक्ट करते हैं बच्चे, वो समझ भी जाएंगे। तो शुरुआत की वीडियो में तो यही सर, हम तो आपसे जुड़े ही इसलिए कि आपको हमारी तरह, आपकी आवाज़ से आप लगता था कि आप हमारी तरह देसी हैं। हमें अपनापन फील होता था, आप हमें बड़े भाई जैसे लगते थे, हमें कोई लगता ही नहीं था कोई टीचर पढ़ा रहा है। ये एक फीलिंग्स जो थी उन्होंने बहुत इमोशनल मुझे किया है टाइम टू टाइम। मुझे RWA चैनल का जो उद्देश्य है उन्हीं बच्चों के लिए मैं चाहता हूं कि, क्योंकि जो कंपटीशन है आज का वो 0.5% को सिलेक्ट करा पाता है। ये बात हमेशा सोच करके परेशान रहता हूं मैं कि यार 99.5% का सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनके लिए क्या कर सकते हैं। अब सोचो ना कि मैं अगर नहीं पढ़ा रहा होता तो कोई और पढ़ा रहा होता, आपको कोई और चैनल चल रहा होता, सेलेक्ट तो आप तब भी उतने ही हो रहे होते। 60,000 वैकेंसी हैं तो 60,000 ही हो गए, 6,000 वैकेंसी है तो 6,000 ही होंगे, खाली तो नहीं जाएंगे, और जो जाने खाली हो तब भी जाएंगे।
भाई पद तो गवर्नमेंट को भरने ही है ना पूरे, उसमें तो मेरिट ये है कि आज चलिए हमारी वजह से थोड़ी अब 210 212 चली जाती है, तब हो सकता है 200 चली जाती, 205 चली जाती, लेकिन सेलेक्ट तो तब भी हो रहे होते बच्चे। तो मैंने स्पेशल क्या योगदान दिया इसमें? एक तो बस मैं ये मानता हूं कि मैं शायद उन बच्चों को भी, जो सुदूर रह रहे बच्चे हैं गांव देहात में, उनको भी मैं मुख्य धारा के कंपटीशन से जोड़ पाया हूं, उनके सिलेक्शन रेट थोड़े से बढ़े हैं। बस मुझे एक इस बात में थोड़ी खुशी होती है, पर उसमें से भी तो 99.5% बच्चे रह रहे हैं ना, उसके लिए क्या किया जा सकता है? उनके जीवन बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? उस पर मैं वर्क कर रहा हूं। बहुत जल्द शायद चीज़ें आपके सामने आएंगी, और जब आएंगी तो चाहे आप उसमें कितने भी ओवरेज क्यों ना हो जाओ, चाहे किसी की नौकरी ना लगी और अपना कुछ और काम कोई कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, जीवन यापन करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रही हो किसी को, मैं उन सब बच्चों को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं। और जो केवल 12th पास होते हैं उनको कोई कंपनी नहीं रखती, उनको कोई नहीं रखना चाहता। वो ग्रेजुएट सिर्फ बीए किया है, कंपटीशन में दिए 3-4 साल, अब उनको कौन पूछेगा कहीं भी, तो क्यों ना वो कुछ अपना कर सकते हैं। उस पर मैं कुछ काम कर रहा हूं बच्चों। शायद बहुत जल्द आपके सामने चीज़ें आएंगी, और मेरा असली उद्देश्य वही है कि आपको शायद मैं उस दिशा में ले जा पाऊँ। हो सकता है उस मुहिम में मेरे को 2-3-4 साल का समय लगे, पर शुरुआती सपोर्ट तो आपका मुझे उसमें भी चाहिए होगा। शुरुआत में तो विश्वास आपको मुझ पे उस पर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तभी बड़ा बन सकता हूँ उसमें भी, तभी बड़ा कर पाऊंगा जब आप मेरे ऊपर भरोसा रखोगे, और मैं करूँगा। क्योंकि मैं ये कहूँ कि इससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ ये करके। तो मुझे लगता है कि यार इसको तो कोई भी करेगा, तो मैं नहीं करूँगा तो कोई भी कर लेगा, कोई और आएगा, कोई और बढ़िया करेगा, वो भी कर सकता है। जो मैं कर सकता हूँ या जो कोई नहीं कर रहा है, मैं उस पर काम करूँ। खैर ये चीज़ें थोड़ी भविष्य के गर्भ की हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं खोल नहीं सकता उनको, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता होता। पर मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं उस काम को ज़रूर करूँगा जो मैं चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, अभी मैं पहले तो उन टीचर्स को भी अपने को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने 16 मिलियन तक इस चैनल को पहुंचाया। इंडिया के गिने चुने चैनल एजुकेशन में यहां तक पहुंचे हैं, और अपने स्टाफ जो शायद कभी सामने नहीं आता, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि मेरे हर स्टाफ का हर एक मेंबर मेरे लिए मेरा सिपाही है, और वो सिपाही जो किसी भी शक्ति से लड़ सकता है, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को मेरे पास तक आने ही नहीं देता। मैं उन सबको हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ। और दूसरा, आप सब बच्चों का प्यार जो असीम हमेशा रहा है, ऐसे ही बनाए रखना बच्चों। शायद यही हमारी ताकत होती है, यही हमारे हर टीचर की ताकत है, ये मेरी ताकत है। जो आपकी पॉजिटिवनेस है, ये हमें हमेशा ऊर्जा देती है। आपके कुछ हमसे शिकायतें भी होती हैं, तो क्यों ना, कोई क्यों शिकायत नहीं करेगा अगर वो हमसे उम्मीद करता है, तो वो भी सर आँखों पर है। आपकी गालियां भी हमें सुझाव लगती हैं कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कमी रह गई होगी, और क्यों नहीं देगा कोई गाली अगर हम गलत करेंगे, तो सही राह पे भी तो तभी लौटेंगे ना। चलिए, गिफ्ट बच्चों के लिए क्या हो सकता है मेरे भाई? आज आपको याद होगा कि पिछली बार मैंने हर कोर्स पर, चाहे जो भी कोर्स था, 50% आपके लिए ऑफ किया था। मैं आज फिर कह रहा हूं कि हर बच्चे के लिए जो भी कोई RWA पर कोर्स है, कोई सा भी, वो आपको आज 50% ऑफ पर मिलेगा। बर्थडे 50 आप डाल देना, क्योंकि इसी वजह से आप मांग रहे हो, और साल में एक दिन आता है, तो ये मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है कि मैं ये कर पाता हूँ। बच्चों, आपको याद होगा कि जैसे मैं UPSI का कोई आज बैच लाऊं, या आप यूपी पुलिस का बैच खरीदो, या दिल्ली पुलिस का खरीदो, या GD का खरीदो, या जिसका भी CGL का खरीदो, जो भी है, अगर मैं इसका 2.0, आपको पता है दिल्ली पुलिस के लिए भी आएगा, या SSC GD के लिए भी आएगा,
और वो मान लीजिए 750 या 800 रुपये का बैच है, आज आपको 400 में मिलता है, तो सेकंड बैच भी आपको भी फ्री मिलेगा। आज कोई इसको परचेज करेगा, कोई कहे कि सर हमने तो पहले खरीदा था, अब हमें तो नुकसान हो गया, हम क्या कर सकते हैं। तो भाई आपने पढ़ाई कर ली है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। आप बहुत आगे हो उनसे जो आज खरीदेंगे। अपने आप में हमेशा संतोष रखा करो और कभी भी ना किसी भी चीज़ की पॉजिटिव साइड देखना सीखो मेरे भाई, हमेशा। आप बहुत बहुत बड़ा करोगे। नेगेटिव साइड को जितना कम मतलब उसको देखोगे, उसको सोचोगे, वो शायद उतना बड़ा आप कर पाओगे। किसी सबसे बड़ी जीवन की सीख है, एक कभी झूठ मत बोलना, अपने साथ हमेशा ईमानदार रहना। किसी के देखिए सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा है, कभी कुछ याद नहीं रखना पड़ता, हमेशा हल्का फील करोगे, और जब हल्का फील करोगे तो माइंड भी हमेशा अच्छा काम करेगा। और दूसरा बच्चे, आप सब लोग ये 50% ऑफ ये हर कोर्स पर, क्योंकि अब आज 16 मिलियन भी आपने इसी दिन किए। ये काम तो मैंने पिछली बार भी कर दिया था। 16 मिलियन, पिछली बार ऐसा कोई मिलियन इस बर्थडे पर नहीं हुआ था, तो 16 मिलियन की वजह से कि आपने सेम डे किया है, इसलिए। हालांकि आपको पता होगा कि अब हमारे बुक पर सिर्फ 10 तारीख को नए टाइटल्स पे ऑफ आता है। अब जितने भी टाइटल्स आपको RWA पे कोई सा भी अगर टाइटल लेना है, तो सिंगल टाइटल पे तो नहीं 50% ऑफ पॉसिबल हो पाए, क्योंकि 120 की बुक है तो 60 में तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसको पहुंचाने के ही 40 रुपये लग जाते हैं। तो तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि 99 से कम कर पाऊं, पर मैं 99 तक तो कर दूंगा सिंगल बुक को जो हो सकती है। तो 50% ऑफ हर बुक पर भी आज आपको मिलेगा, लेकिन ये फ्लिपकार्ट वगैरह तैयार नहीं हुए हैं इसके लिए, तो ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? रोजगार विद अंकित ऐप पे जाना, वहाँ पर बुक वाला फोल्डर है, उसको टच करना, उस पर आपको बुक दिख जाएंगी। वहाँ से आपको बस प्री पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ फैसिलिटी COD की नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी की। ठीक है, तो ये हर बुक आज आपको 50% ऑफ पे मिल जाएगी, चाहे वो कोई भी बुक है जो RWA पे है, अवेलेबल है। ठीक है भाई, 75%, 80%, 90% ऑफ भाई हमारे कोर्स कभी 2,500, 3,000, 5,000 की रेंज में नहीं है कि मैं आपको उस करके और फिर मैं 700-800 का बेच जाऊं 75, 80, 90 ऑफ करके। अब देखो ना किस कीमत के हैं। मैं MRP भी बुक की देखोगे कि मैं वो रखता हूं जिससे कम से कम जोर बच्चे पे पड़े, क्योंकि दुकानदार फिर उस पर ऑफ दे करके आपसे बहुत मुनाफा कमा सकता है। इसलिए मैं MRP ज़्यादा नहीं होने देता पेजों के मुकाबले। मैं इसलिए कॉस्ट भी वो रखूंगा कि जो मैं आपको ऐसा कोई ऑफ से उस आपको अट्रैक्ट ना कर पाऊँ कि भाई मैं 90 दे रहा हूँ इसलिए बच्चे आ जाएं। नहीं, 50 मेरे लिए ऐसा है कि शायद मैं अगले 10-15 दिन कोई कोर्स ही सेल नहीं होगा, पता है, RWA ऐप पर 10-15 दिन। तो 10-15 दिन का मैं आज को आपको एक दिन में करने जा रहा हूँ, तो जिससे मुझे 10-15 दिन चीज़ें ऐसे चला करके रखनी है अपने टीममेट्स के साथ, स्टाफ के साथ। उनको सैलरी तो मैं 50% ऑफ नहीं कर सकता उनकी सैलरी पे, तो आपको भी पता है, वो तो मुझे देनी ही है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ। ये उस इमोशंस का नतीजा है जो आज तक आपने मुझे दिया है, मुझे तक पहुँचाया है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।